यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। छठे स्तर का उच्चतम कृपाण इंटेंट। इन शब्दों ने धीराज के चेहरे के भाव बिगाड़ दिए। आखिरकार उसे कृपाण मार्ग में एक असाधारण प्रतिभाशाली माना जाता था, फिर भी उसके पास केवल 5वें स्तर का कृपाण इंटेंट था। दूसरी ओर वह 1 साल पहले ही छठे स्तर के उच्चतम कृपाण इंटेंट पर पहुंच चुकी थी। यह वास्तव में उसके चेहरे पर एक तमाचा था। जैसा कि अर्धकृपाण सम्राट से उम्मीद थी, ब्लडलेस डेथ अचानक धीमी आवाज में बोला, मेरा इरादा शुरू में तुमसे दुश्मनी मोल लेने का नहीं था। दुर्भाग्य से मैं उस मुआवजे को ठुकरा नहीं सकता जो उन्होंने दिया है, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। बोलते ही ब्लडलेस डेथ अपनी जगह से अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वह दिव्या के ठीक सामने प्रकट हुआ। हालांकि उसी क्षण एक ठंडी चमक कौंधी। हिस। ब्लडलेस डेथ वापस वहीं पहुंच गया जहां वह पहले खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी गर्दन पर खून का एक हल्का निशान उभर आया था। इस दृश्य को देखकर आसपास मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए, विशेष रूप से धीराज, क्योंकि दिव्या का वह साधारण सा हमला उसके सबसे तेज हमले से भी अधिक तीव्र था। दिव्या ने नवव्रत वंश के भाई भन की ओर देखा और फिर आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दुश्मनी हमारे वंशों के बीच है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तुम इसे जाने दे सकते हो? नहीं, यह धीराज था जिसने ये शब्द कहे। धीराज ने कुटिल भाव के साथ कहा, सब सुनो, अगर यह खबर फैल गई कि हम पांचों ने मिलकर एक महिला पर हमला किया, तो हम इस महाद्वीप पर कैसे जिएंगे? इसलिए इस लड़के का मरना जरूरी है। बिल्कुल, विशाचार्य सहमत हुआ। यह लड़का अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं जा सकता, वरना अगर नवव्रत वंश को पता चल गया तो हमें शायद अपनी बाकी की जिंदगी अंतिम पीछा छुड़ाने में बितानी पड़ेगी। ब्लडलेस डेथ ने कुछ नहीं कहा, वह बस आरव को घूरता रहा। दिव्या ने भौहें सिकोड़ी, फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुम्हें इसमें घसीटने के लिए मुझे खेद है। अगर मौका मिले तो भाग जाना। तुम्हारे पास उस तलवार नियंत्रण की गूढ़ तकनीक के साथ भागने का अच्छा मौका है। आरव ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारा इरादा इन पांचों से अकेले लड़ने का है? उनमें से हर एक राजा स्तर के शिखर पर था। इसके अलावा वे ऐसे योद्धा थे जो युद्ध करने के लिए अपनी साधना के स्तरों से भी ऊपर उठ सकते थे। फिर भी यह महिला वास्तव में उन सभी पांचों से अकेले लड़ना चाहती थी। छठे स्तर के कृपाण इंटेंट वाला व्यक्ति भी इतनी लापरवाही नहीं कर सकता था। कृपाण का उपयोग करने वाले युद्ध से पीछे कैसे हट सकते हैं? दिव्या ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। आरव उसके प्रति गहरे सम्मान से भर गया और बोला, भले ही मैं तुम्हारे कार्यों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि तुम्हारे कार्य मेरे सम्मान के योग्य हैं। जब उसने यहाँ तक बात की तो आरव कालव्रत की ओर मुड़ा और बोला, वह तुम ही थे जिसने अभी उन 3 सुइयों से हमला किया था, है ना? तो क्या हुआ अगर मैं था? कालव्रत एक भयानक आवाज में बोला। बच्चे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल, आरव ने सिर हिलाया और फिर कहा, मैं राजा स्तर के 5वें रैंक की ताकत के साथ तुम्हें एक से एक युद्ध की चुनौती देता हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? यह सुनकर सब दंग रह गए। कालव्रत अपने झटके से उबरा और फिर वह ठहाका मारकर हंसने लगा। वह कुछ देर तक हंसता रहा और फिर बोला, तुम मुझसे अकेले में लड़ना चाहते हो? राजा स्तर के 5वें रैंक का एक कचरा मुझे चुनौती दे रहा है। बच्चे, क्या तुम इसके लायक भी हो? आरव ने उदासीन लहजे में कहा, बस इतना बताओ कि हिम्मत है या नहीं। कालव्रत की आंखों में खूनी इरादे की एक चमक कौंधी।
जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसके पास खड़ी आकर्षक महिला अचानक आगे आई और बोली, बड़े भाई, एक मामूली 5वें रैंक के राजा स्तर के योद्धा के खिलाफ आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। बोलते ही उसकी आकृति तुरंत आरव के सामने आ गई और फिर उसने हमला नहीं किया बल्कि नाचना शुरू कर दिया। उस महिला ने बहुत ही कामुक कपड़े पहने थे। उसने वास्तव में नाम मात्र के पारदर्शी कपड़े पहने थे। वह महिला एक अत्यंत आकर्षक शरीर की स्वामिनी थी। उसके शरीर से निकलने वाले प्रलोभन के साथ मिलकर यह दृश्य किसी के भी खून में आग लगा सकता था। उस महिला का नृत्य बेहद उत्तेजक था और नाचते समय उसने कुछ बहुत ही कामुक हरकतें भी कीं। इससे आसपास के सभी पुरुषों का खून उबलने लगा। बेशक यह कोई साधारण नृत्य नहीं था। जिस क्षण उस महिला ने नाचना शुरू किया, आरव की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। वहां नग्न सुंदरियों वाला एक आलीशान हॉल था। वे शराब और पसीने के बीच खुशी खुशी गा रही थीं और बातें कर रही थीं। इस नृत्य को देखकर आसपास के सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि इस नृत्य ने एक बार राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को भी भ्रम में डाल दिया था। एक राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ, ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा शक्ति और मन कमजोर कैसे हो सकता है? फिर भी ऐसा व्यक्ति स्वर्गीय दैत्य डांस के आगे खुद को खो बैठा था। यह कहा जा सकता था कि जब तक किसी के भीतर इच्छा है, तब तक स्वर्गीय दैत्य डांस का विरोध करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। बेशक कोई साधना तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसे कोई कमजोर व्यक्ति करे तो वह बेकार है। इसलिए नृत्य की शक्ति नर्तकी पर निर्भर करती थी। कालव्रत बहुत निश्चिंत था क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन के इस नृत्य का विरोध करने वाला अपनी साधना के स्तर का कोई व्यक्ति नहीं देखा था। दिव्या ने भी इस नृत्य के मूल को पहचान लिया था और जब उसने देखा कि आरव की आंखें धीरे धीरे नृत्य में खो रही हैं, तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। हिस! जैसे ही उसने हस्तक्षेप करने का इरादा किया, अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर उस आकर्षक महिला का सिर ताजे खून की धारा छोड़ते हुए आसमान में उड़ गया। इस दृश्य को देखकर सब सन्न रह गए। आरव ने उस महिला के सिर की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि वह महिला वास्तव में नहीं जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने वास्तव में उसके सामने एक भ्रम तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत की थी। जब उसके पास छठे स्तर का संघार तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार हृदय था, तो कोई भ्रम उसे कैसे प्रभावित कर सकता था? कम से कम यह महिला तो उसे प्रभावित करने के काबिल नहीं थी। दिव्या ने आरव पर एक गहरी नजर डाली और शांत रही। आरव ने अपने हाथ में तलवार लहराई और फिर उसने कालव्रत की ओर देखा और कहा, मेरा पिछला प्रस्ताव अभी भी कायम है। तो क्या हम अकेले में लड़े? निशिका कालव्रत अचानक एक जंगली जानवर की तरह गुस्से में दहाड़ा। आरव को सुनते ही वह गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी छोटी बहन को मार डाला। आह! मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। बोलते ही कालव्रत की आकृति आरव की ओर तेजी से झपटी। आरव की निगाहें पूरी तरह से ठंडी हो गई थीं। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब कोई उसके परिवार को धमकी देता था। इसलिए कालव्रत को आज मरना ही होगा। आरव ने तलवार चलाने और वार करने में जरा भी संकोच नहीं किया। सुनहरी तलवार की ऊर्जा का एक झोंका तेजी से आगे बढ़ा और वह बिजली की तरह तेज था। 5वें स्तर का तलवार इंटेंट। धीराज के चेहरे के भाव हिंसक रूप से बदल गए।
जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा स्तर के 5वें रैंक का यह योद्धा वास्तव में 5वें स्तर के तलवार इंटेंट को समझ चुका होगा। दूसरी ओर दिव्या की आंखें झुक गईं और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही है। जब उसने इस हमले को देखा तो कालव्रत, जो अभी अभी आरव के सामने पहुंचा था, अपने दिल में दंग रह गया। उसने जल्दबाजी में अपनी आकृति रोकी और फिर उसने आरव की सुनहरी तलवार ऊर्जा की ओर अपनी हथेली से जोर से प्रहार किया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद धीराज, ब्लडलेस डेथ और विशाचार्य के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि कालव्रत की बाईं छाती पर अचानक एक छेद दिखाई दिया था। आखिर तुम कौन हो? कालव्रत ने धीमी आवाज में आरव की ओर देखते हुए पूछा। खुद ही अंदाजा लगा लो, आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। इससे कालव्रत का चेहरा हिंसक हो गया और वह आरव पर हमला करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अफवाहों के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र में एक अर्ध तलवार सम्राट प्रकट हुआ है। उसने 20 साल की उम्र से पहले ही 5वें स्तर के तलवार इंटेंट को समझ लिया है और उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय भी है। इसी बीच ब्लडलेस डेथ ने अचानक कहा, मेरा अनुमान है कि तुम वही अर्ध तलवार सम्राट हो। निशिका ने तुम्हारे सामने स्वर्गीय दैत्य डांस जैसी भ्रम तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की, जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है। हाँ, वह शायद अपनी कब्र में भी चैन से नहीं सो पाएगी। तुम आरव हो? कालव्रत ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। आरव ने उन सभी पर एक नजर डाली और फिर कहा, सच तो यह है कि मुझे परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं वास्तव में दूसरों की दुश्मनी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। हालांकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस साथ ही कालव्रत ने बिना एक शब्द कहे मुझ पर घातक हमला किया, जबकि आप सभी मुझे चुप कराने के लिए मारना चाहते थे। चूंकि बात ऐसी है तो मेरे पास आप सभी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कितना अहंकारी है, धीराज ने ठंडे स्वर में कहा। आरव, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम एक जंगली इलाके के मामूली तलवारबाज हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजय हो? हम में से कौन युद्ध करने के लिए अपनी साधना के स्तर को पार नहीं कर सकता? फिर भी तुम्हारा इरादा हमें मारने का है। तुम वास्तव में सपना देख रहे हो। विशाचार्य हंसा। तस्क सक अर्धतलवार सम्राट और अर्धकृपाण सम्राट, वे वास्तव में साथ हैं। सक एक बार जब मैं तुम दोनों को मार दूंगा तो मैं निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। हाँ। आरव ने अपने कंधे उचकाए और फिर उसने दिव्या की ओर देखा और कहा, हमारे बीच के मामले को बाद में सुलझा लेंगे। अभी के लिए हाथ मिला लेते हैं, ठीक है? दिव्या ने आरव की ओर देखा और कहा, ठीक है। एक साथ हमला करो। इसी बीच कालव्रत ने आदेश दिया। काश इसी बीच आरव ने अचानक आह भरी और कहा, मैंने तुम सबसे अकेले में लड़ने को कहा, फिर भी तुम सबने मना कर दिया और सामूहिक लड़ाई पर अड़े रहे। चूंकि बात ऐसी है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। बाहर आओ। बोलते ही आरव ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर 7 डार्क बिस्ट तुरंत वहां प्रकट हो गए। आओ! डार्क बिस्ट एक साथ दहाड़े और उनकी आंखों में एक हिंसक चमक दिखाई दी जब उन्होंने कालव्रत और अन्य लोगों की ओर देखा। वे खून के प्यासे थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो न केवल कालव्रत और अन्य लोग हैरान रह गए, बल्कि दिव्या भी इसे देखकर चौंक गई। मार डालो! आरव ने आदेश देने में संकोच नहीं किया। बोलते ही राजा स्तर के उन 7 शिखर डार्क बिस्ट्स ने कालव्रत और अन्य लोगों पर झपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मैं विशाचार्य अब तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। हाँ। अचानक विशाचार्य ठहाका मारकर हंसा और फिर उसकी आकृति दूर भाग गई। जब उसने यह सुना तो कालव्रत गुस्से के मारे खून थूकने ही वाला था।
हालांकि उसी क्षण धीराज ने अचानक कहा, भाई कालव्रत, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूं। मैं पहले निकल रहा हूं और मैं किसी और दिन तुमसे माफी मांग लूंगा। बोलते ही धीराज की आकृति दूर भाग गई। कालव्रत का चेहरा बिगड़ गया और फिर उसने ब्लडलेस डेथ की ओर देखा जो अकेला बचा था। तुम भी जा रहे हो? ब्लडलेस डेथ ने सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति चमक के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आरव ने उनका पीछा नहीं किया क्योंकि वह उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं था। उनके पास जो ताकत थी उससे वे हारने पर भी भाग सकते थे। 7 डार्क बिस्ट्स ने आरव के आदेश पर कालव्रत को घेर लिया, तो यह कहा जा सकता था कि अब कालव्रत के लिए भागना असंभव था। हाँ हाँ हाँ, कालव्रत अचानक दहाड़ मारकर हंसने लगा और फिर उसने दिव्या की ओर देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी विषाचार्य का पीछा करता। तुम शायद अभी भी इससे अनजान हो, है ना? जैसे ही वह यहाँ आया था उसने हवा में आत्मामोहक विष बिखेर दिया था। दिव्या, तुमने आत्मामोहक विष के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ। कालव्रत की बात सुनकर दिव्या के चेहरे के भाव बदल गए और फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आंखों में खूनी इरादे की एक ऐसी लहर दिखाई दी जो लगभग ठोस लग रही थी। उसने अपनी कृपाण निकाली और वार किया और कृपाण की ऊर्जा की एक दूध जैसी सफेद लहर ने अंतरिक्ष को चीर दिया और कालव्रत के सामने पहुंचने से पहले ही उसके सीने के आर पार हो गई। आरव के चेहरे के भाव हिंसक रूप से बदल गए। कालव्रत मरने से पहले अविश्वास के साथ धीरे से बोला, 7वें स्तर का कृपाण इंटेंट। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपनी कृपाण के एक ही वार से कालव्रत को तुरंत राख करने के बाद दिव्या की आकृति एक सफेद परछाई में बदल गई और उस दिशा में बिजली की गति से झपटी जहां विषाचार्य भागा था। उसकी गति बिजली की कौंध जैसी तीव्र थी और उसके गुजरने के साथ ही हवा में तीखी सीटियों जैसी आवाजें गूंज उठीं। आरव ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और कालव्रत व निशिका के हाथों में मौजूद अनंतकोश अंगूठियां उड़कर उसकी हथेली में आ गईं। इसके तुरंत बाद वह भी दिव्या के पीछे भागा, क्योंकि उसने गौर किया था कि जाते समय दिव्या के चेहरे के भाव बहुत असामान्य थे और जब उसने कालव्रत की कही बातों से उसे जोड़ा तो आरव ने बिना देर किए उसका पीछा किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि आत्मामोहक विष किस तरह का जहर है, लेकिन क्योंकि इसने दिव्या जैसी निडर महिला को इतना चिंतित कर दिया था, तो यह निश्चित रूप से कोई साधारण जहर नहीं था। आरव और दिव्या दोनों ही जहर की चपेट में आ सकते थे, इसलिए अगर वे अभी विषाचार्य को पकड़कर उससे एंटीडोट प्राप्त नहीं करते तो बहुत देर हो जाती। हालांकि आरव को अपने शरीर में कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी वह लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका। आरव की गति तलवार पर उड़ते समय अत्यंत तीव्र थी और उसने जल्दी ही दिव्या को ढूंढ लिया। हालांकि दृश्य देखते ही उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। सामने दिव्या के आगे विषाचार्य मर्मभेदी चीखें मार रहा था। इस समय उसके हाथ पैर काट दिए गए थे और दिव्या अभी भी विषाचार्य पर अपनी कृपाण चला रही थी। उसकी घुमावदार कृपाण की हर लहर विषाचार्य के शरीर से खून की फुहार छोड़ रही थी और कुछ ही पलों में उसके शरीर पर बालों जैसे बारीक हजारों घाव हो गए थे। आरव ने दिव्या पर एक नजर डाली और मन ही मन चौंक गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह महिला निर्दयता के मामले में उससे कम नहीं थी। दिव्या का हाथ एक पल के लिए रुका। उसने विषाचार्य की ओर देखा जिसका पूरा चेहरा घावों से ढका हुआ था और फिर धीमी आवाज में कहा, एंटीडोट निकालो। कोई काट नहीं है। चुड़ैल, हिम्मत है तो मुझे मार दे। आह! विषाचार्य दहाड़ा और कराहने लगा। उसने लोगों को कटकर मरते हुए सुना था,
लेकिन आज वह खुद इसका अनुभव कर रहा था। तभी ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी। विशाचार्य की आंखें तुरंत सुर्ख लाल हो गईं। जब दिव्या ने उसे अंधा कर दिया तो विशाचार्य की एक उन्मत्त चीख निकली। वह चिल्लाया, चुड़ैल, मुझे मार डाल, मार डाल मुझे। दिव्या की आंखों में ठंडक की एक चमक कौंधी और फिर विशाचार्य के कान उसके चेहरे से अलग होकर उड़ गए। यह दृश्य देखकर आरव के मुंह के कोने कांप गए। कितनी दृढ़ निश्चयी महिला है। विशाचार्य की एक और दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और वह कुछ देर चिल्लाने के बाद अचानक बोला, आत्मा मोहक विष हजारों कामोत्तेजक पदार्थों और 100 से अधिक शक्तिशाली आत्मिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना है। विपरीत लिंग के साथ यिन यांग संयोग के बिना इसे ठीक करना पूरी तरह असंभव है। हाँ, कुमारी दिव्या, तुम बर्फ जैसी पवित्र और ठंडी हो। तुमने शायद ही कभी किसी पुरुष के साथ कुछ किया होगा, है ना? हाँ, आज तुम्हें पुरुष का अनुभव मिलेगा। हाँ। सनन। विशाचार्य का सिर हवा में उड़ गया और उसके पीछे खून की एक धार छूट गई। उसे मारने के बाद दिव्या ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, जबकि उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ने लगी। उसके शरीर से अत्यंत उग्र और तीखी कृपाण इंटेंट के झोंके लगातार निकलने लगे। आरव यह देखकर चकित हुआ। पहले उसका ध्यान विशाचार्य की दयनीय स्थिति पर था, इसलिए उसने दिव्या पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसने उसकी हालत देखी तो उसे समझ आया कि वह बहुत बुरी स्थिति में थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था, जैसे कि उसमें आग लगने वाली हो, और उसका नाजुक शरीर हल्का कांपने लगा था। क्या हुआ? आरव ने पूछा। यह सुनकर दिव्या ने अपनी आंखें खोलीं और कुछ देर आरव को देखने के बाद कहा, तुम ठीक हो? तुम्हारा क्या मतलब है? आरव थोड़ा हैरान था। तुम्हें जहर क्यों नहीं चढ़ा? दिव्या ने धीमी आवाज में कहा। आरव को तुरंत एहसास हुआ। सही बात है, मैं विषाक्त क्यों नहीं हुआ? मैं ठीक क्यों हूं? जल्द ही उसे एक संभावना सूझी, सूक्ष्म भंवर। क्योंकि वह सूक्ष्म भंवर के अलावा किसी और संभावना के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। तभी दिव्या ने अचानक कहा, यहां से जाओ। आरव को विशाचार्य की कही बातें याद आईं। उसने दिव्या को देखा और फिर एक लंबी सांस ली। उसके बाद वह मुड़ा और तेजी से वहां से निकल गया, और जल्द ही उसकी नजरों से ओझल हो गया। ऐसा नहीं था कि वह निर्दयी था, बल्कि इसलिए क्योंकि दिव्या के मन में उसके प्रति हत्या की भावना जाग गई थी। यदि वह वहां रुकता तो वह उसे मारने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती। आरव ऐसा काम नहीं करना चाहता था जो मेहनत भरा हो लेकिन जिसका कोई फल न मिले। जैसे ही दिव्या ने आरव को जाते देखा, उसकी आंखों की स्पष्टता का आखिरी अंश भी गायब हो गया। तभी उसके हाथ से घुमावदार कृपाण छूट गई और रोशनी की एक किरण बनकर उसकी अपनी गर्दन की ओर बढ़ी। वह इतनी ही दृढ़ थी। एक गुप्त गुफा में आरव ने दिव्या की ओर देखते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, आरव, एक दिन भला आदमी बनूंगा। जाहिर है वह वहां से इसलिए नहीं गया था क्योंकि दिव्या के लिए उसके मन में कोई प्रेम था। यदि उसे बचाने की क्षमता उसके पास न होती तो अलग बात थी, लेकिन संजोग से उसके पास वह शक्ति थी। हमेशा की तरह एक दुश्मन से बेहतर एक दोस्त होना अच्छा है, विशेष रूप से तब जब आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हों और जहां कई लोग आपके विरोधी हों। ऐसे में एक विशेषज्ञ दोस्त का होना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बेशक शर्त यह थी कि उस व्यक्ति के प्रति उसकी धारणा अच्छी हो, अन्यथा वह उसे बचाने के बजाय स्थिति का फायदा उठाता। आरव ने अपना सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे दिव्या की ओर बढ़ा। उसे दर्द में देख उसकी सांसें थम सी गईं। जब उसने गौर से देखा
तो पाया कि दिव्या की सुंदरता शैलाधर और नयनतारा से कम नहीं थी। उसके नैनंक्ष एकदम सटीक और उत्कृष्ट थे और सफेद बालों के साथ वह एक अनोखी सुंदरता बिखेर रही थी। आरव इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह बेहद आकर्षक थी। आरव ने अपने मन की भावनाओं को दबाया और धीरे से अपनी हथेली उसके पेट पर रखी। फिर उसके शरीर की गूढ़ ऊर्जा उमड़ने लगी और सुनहरी ऊर्जा की धाराएं धीरे धीरे दिव्या के शरीर में प्रवाहित होने लगीं। 2 घंटे बाद दिव्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह पहले दंग रह गई, फिर खड़ी हुई और जल्दी से खुद को देखा। अपने कपड़े सही सलामत पाकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसने जमीन पर पालथी मारकर बैठे आरव की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बचाया। आरव मुस्कुराया। मेरे अलावा और कौन हो सकता था? धन्यवाद। दिव्या ने आरव पर एक नजर डाली, फिर कुछ पल हिचकिचाई और पूछा, तुमने मुझे कैसे बचाया? यह एक रहस्य है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरी एक गुप्त तकनीक है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जो भी हो, अब तुम ठीक हो और किसी ने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। क्या यही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? दिव्या ने सिर हिलाया, फिर आरव के पास आई और उसके सामने बैठकर उसे घूरने लगी। इससे आरव असहज महसूस करने लगा और बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? दिव्या ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस यह देखना चाहती हूं कि वह आदमी वास्तव में कैसा है जिससे मेरे पिता मेरी शादी करना चाहते हैं। हालांकि तुम्हारा रूप बहुत महान नहीं है, लेकिन तुम्हारा चरित्र बुरा नहीं है क्योंकि तुमने स्थिति का फायदा नहीं उठाया। इसका क्या मतलब है कि मेरा रूप बहुत महान नहीं है? आरव ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या यह महिला थोड़ी विनम्र नहीं हो सकती? आरव ने कहा, तुम बार बार अपने पिता की बात करती हो। मुझे वास्तव में उत्सुकता है कि तुम्हारे पिता आखिर हैं कौन? वे तुम्हारी शादी तलवार सम्राट से क्यों करना चाहते हैं? और हाँ, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, किसी ने कहा है कि मेरा तलवार सम्राट होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए मैं वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिससे तुम्हें शादी करनी है। तुमने तलवार इंटेंट का 6वां स्तर प्राप्त कर लिया है ना? दिव्या ने पूछा। आरव ने इसे नहीं छुपाया और सिर हिलाया। उसने दूसरा सवाल किया, इसके अलावा तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय भी है ना? आरव ने फिर से सिर हिलाया। तो फिर यह सही है, दिव्या ने कहा। हालांकि मैं जिन तलवार साधकों को जानती हूं उनकी तलवार इंटेंट तुमसे बेहतर है, लेकिन उनके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय नहीं है। इसलिए तुम निश्चित रूप से इस युग के तलवार सम्राट हो। रही बात मेरे पिता की, तो क्षमा करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि यह जानकारी तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। आरव ने कंधे उचकाए और फिर संधार तलवार इंटेंट की एक झलक छोड़ी। जब उसने इसे देखा तो दिव्या की भौहें तन गईं और उसकी आंखों में उलझन छा गई। उसने हैरान होकर कहा, यह कैसे संभव है? तुमने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त किया है, फिर भी तुम्हारे पास संघार इंटेंट है। आखिर चल क्या रहा है? और क्या? आरव ने कहा, यह साबित करता है कि मैं इस युग का तलवार सम्राट नहीं हूं। तो अब तुम मुझे नहीं मारोगी ना? अगर मैं नहीं मारूंगी तो दूसरे तुम्हें मार देंगे, दिव्या ने कहा। इस समय तक नरव्रत वंश को शायद पता चल गया होगा कि हमने उनके वंश के उन भाई बहन को मार दिया है और उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अपने विशेषज्ञों को भेज दिया होगा। होने दो, आरव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा, जब तक वह कोई आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ नहीं है, तब तक हमें डरने की क्या जरूरत है? उसने अचानक पूछा, तुम मेरी ताकत के बारे में क्या सोचते हो? आरव ने एक पल सोचा और फिर गंभीर होकर कहा, यह बहुत शक्तिशाली है।
तुम उन लोगों में सबसे मजबूत हो जिन्हें मैंने कालेंद्र और वायुक के अलावा देखा है। वे जिन विशेषज्ञों को भेजेंगे वे निश्चित रूप से मुझसे भी अधिक शक्तिशाली होंगे। दिव्या ने कहा, एक गुप्त वंश के संसाधनों और ताकत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक गुप्त वंश? आरव ने माथा सिकोड़ा और पूछा, वह क्या होता है? क्या वह नाइन्थ रैंक संप्रदाय से भी मजबूत होता है? दिव्या ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, उन्हें नाइन्थ रैंक संप्रदाय से मजबूत नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे कमजोर भी नहीं हैं। तुमने ब्लडलाइन की ताकत के बारे में सुना होगा, है ना? आरव ने सिर हिलाया। उसने इसके बारे में सुना था क्योंकि उस छोटे साथी बैंगनी मिंक के पास भी यह शक्ति थी। गुप्त वंश वे होते हैं जिनके पास संतस्तर के विशेषज्ञ की ब्लडलाइन होती है। दिव्या ने भारी आवाज में कहा, जो भी विशेषज्ञ संतस्तर प्राप्त करता है उसकी ब्लडलाइन में बदलाव आता है और उसमें एक रहस्यमयी शक्ति आ जाती है। इसके अलावा उनके वंशज साधारण लोगों की तुलना में बहुत तेजी से साधना कर सकते हैं। यदि दोनों की प्राकृतिक प्रतिभा समान हो तो ब्लडलाइन वाले लोग 1 महीने में वह हासिल कर सकते हैं जिसे करने में दूसरों को 1 साल लग जाए। तो फिर वे इतने कमजोर क्यों थे? आरव उलझन में था। देखो, मैंने उस लड़की को 1 वार में खत्म कर दिया और तुमने कालव्रत के साथ भी वही किया। उनकी ब्लडलाइन बहुत मजबूत नहीं लग रही थी। दिव्या की पलकें झपकीं और फिर उसने कहा, वे लापरवाह थे और वे नरव्रत वंश के सीधे वंशज नहीं थे, इसलिए उनकी ब्लडलाइन शुद्ध नहीं थी। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि वे अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता को समझ भी न पाते। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बस यह बताओ कि वे लोग कितने शक्तिशाली विशेषज्ञ भेजेंगे ताकि मैं मानसिक रूप से तैयार रहूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। दिव्या ने आरव की ओर देखा और धीरे से कहा। आरव वहीं हक्का बक्का रह गया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।